नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं स्टडी सेंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बिना किसी डिले के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है दोस्तों यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल दोस्तों एक तरीके का नली जैसा संरचना प्रोवाइड करता है जिसके अंदर फूड मूव कर रहा होता है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है दोस्तों, ये ग्लैंड होते हैं जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, यानी कि ये सिक्रेशन करते हैं बाइल जूस का, ये सिक्रेशन करते हैं पैनक्रियाटिक जूस का, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम समझते हैं कुछ डायग्राम की मदद से। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा ये बकल कैविटी हो गया, ये एसोफेगस हो गया दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों स्टमक, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये रेक्टम। रेक्टम के थ्रू ये एनस के थ्रू बाहर आ जाता है हमारा जो फीसेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फूड होता है वो। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे पैनक्रियाज है और यहाँ पे दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये दोस्तों क्या करते हैं, ये हमारे को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है ये फूड। हम फूड खाते क्यों हैं दोस्तों? फूड हम खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, हम सर्वाइव कर सकें बेसिकली। ठीक है, तो फूड में हम क्या खाते हैं आज के टाइम में? आज के टाइम में हम बर्गर खाते हैं, हम आइसक्रीम खाते हैं, हम ये क्या है, ये पिज़्ज़ा खाते हैं, ये दोस्तों हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ये चिकन खाते हैं। इस तरीके का हम फूड आज के टाइम में खाते हैं। पर खैर लाइफ जो है इसी प्रकार से है, जो भी है देखते हैं। हेल्दी फूड तो कोई खाता नहीं होगा। तो दोस्तों ये फूड क्या क्या होता है, ये फूड स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में टूट कर और इसके अंदर से जो विटामिन मिनरल, जो एंजाइम होते हैं, जो विटामिन मिनरल प्रोटीन, ये जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइव करने के लिए, वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में। तो नॉर्मली हम फूड का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है आगे देखते हैं। दोस्तों आगे एलिमेंट्री कैनाल हो गया। एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम और डिटेल में समझे तो दोस्तों जो सबसे पहले फूड जो है वो बकल कैविटी में जाता है, उसके बाद इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से दोस्तों वो होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से होकर ये बाहर निकल जाता है। नॉर्मली ये होता है फूड का टोटल जो पाथ है वो इस पार्ट से गुजरता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों बलाइया होता है, यहाँ पे जो फूड होता है, जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू। और दोस्तों ये जो पैनक्रियाज और जो लीवर है, इसका फंक्शन होता है, ये लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, और पैनक्रियाज है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, ये हमारे को डाइजेशन में मदद करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सलाइवरी ग्लैंड हो गया, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था, सलाइवरी ग्लैंड भी हमारे को मदद करता है किसमें, डाइजेशन में। दोस्तों अगर सलाइवा की बात करें तो सलाइवा जो होता है उसका पीएच होता है 6.8, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। दोस्तों सलाइवा जो है वो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको भी ये डाइजेशन में मदद करता है। यानी कि डाइजेशन जो प्रोसेस है दोस्तों वो नॉर्मली हमारे बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बकल कैविटी की बात करें तो ये रहा बकल कैविटी, जो माउथ है हमें, इसे हम बकल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर ये जो ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। ये जो पार्ट है दोस्तों इसको बोलते हैं यूवोला, यूवोला बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये नॉर्मली हमारे को जो फूड हम खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो जो खाना सेमी सॉलिड बन जाता है ना, तो उसको ये अंदर ले जाने में ये मदद करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ भी चीज़ फालतू के नहीं दिए हुए हैं भगवान ने। दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाता है, ये जो पार्ट है ये इसे बोलते हैं हम टॉन्सिल। टॉन्सिल का जो फंक्शन होता है दोस्तों, ये होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है ये। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इसके जीभ के नीचे भी होते हैं दोस्तों, कुछ इधर के साइड भी होते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि मैंने अभी बताया, सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टीथ हो गया और ये टंग हो गया। टंग का फंक्शन आपको पता ही है स्पीच में, और क्या होता है स्पीच में, चबाने में, यानी कि चेविंग करने में मदद करता है ये बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों ये टेस्ट के लिए, जी हाँ, खाता मतलब आज के टाइम में जो लोग खाना खाते हैं वो नॉर्मली टेस्ट के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज जो भी है वो खाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे में है बकल कैविटी। बकल कैविटी में सबसे पहले फूड आता है। प्राइमरी जो फूड का एंट्री होती है वो बकल कैविटी में होती है। ठीक है दोस्तों, फूड जो होता है वो उसे हम ग्राइंड करते हैं दांतों की मदद से, और उसके अंदर में सलाइवा मिक्स हो जाता है। ठीक है, सलाइवा क्या बनाता है, फूड को लुब्रिकेंट बनाता है और सेमी सॉलिड बनाता है। ठीक है दोस्तों, लुब्रिकेंट कहने का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारे को जो फूड होता है ना, वो फूड सेमी सॉलिड में
बनाता है सेमी सॉलिड, ठीक है। तो जो सेमी सॉलिड, इसके लुब्रिकेशन कहने का मतलब है ये जो इसको जो इसकी एंट्री होती है इसोफेगस में, वो हमें ईजी कर देता है, हमारे को परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसके साथ में ये लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। टीथ, जो बगल कैविटी में जो टीथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं ग्राइंड करने के लिए, काटने के लिए, किसी खाना को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये हेट्रोडेंट का मतलब बोलते हैं दोस्तों, ये हेट्रोडेंट मतलब कि जो शेप होता है, अलग अलग प्रकार के हमारे दांत होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, पहला होता है वो होता है इंसीजर। इंसीजर का दोस्तों मतलब होता है ये काटने वाला जो दांत, आगे का जो दांत होता है उसे हम बोलते हैं इंसीजर। दूसरा आ जाएगा दोस्तों इसमें कैनिन, यानी कि जो फाड़ने का जो काम करता है उसे कैनिन बोलते हैं। तीसरा दोस्तों होता है ये प्रीमोलर, ये हल्का सा ग्राइंड करता है स्मॉल पीसेस में। चौथा जो होता है मोलर, पूरी तरीके से ग्राइंड करने वाला जो दांत होता है दोस्तों। जो दांत होता है डाइफोडेंट कहने का मतलब दोस्तों, इसे दो तरीके का दांत होता है। जैसे कि हम कहते हैं बचपन में जो टेम्परेरी टीथ हो गया, जिसे हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो परमानेंट होता है उसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। जो एडल्ट होने के बाद जो बच्चा रहता है उसका मिल्क का दांत होता है, यानी कि दूध के दांत होते हैं। और जो वो बड़ा हो जाता है, वो एडल्ट जब हो जाता है दोस्तों, उसके जो दांत होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे के दांत होते हैं ना, वो एक बार ही अगर टूट जाता है तो दोबारा आ सकता है। जब बड़ों का टूट जाए तो वो हंसेगा तो बहुत ही ज़्यादा दूसरे को हंसी आएगी। तीसरा जो दोस्तों कैटेगराइजेशन ऑफ टीथ है वो है थिकोडेंट। थिकोडेंट का मतलब होता है दोस्तों, वो जो दांत होते हैं ना, वो जो दांत होते हैं वो दांत किससे जुड़े रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं मसूड़ों से, यानी कि मसल से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम इसको थिकोडेंट कहते हैं दोस्तों। अब हम देखें तो जो स्टडी ऑफ टीथ है उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ये भी कई बार पेपर में पूछ लेता है ये टर्म, ओडोंटोलॉजी किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ओडोंटोलॉजी, जो दांत की स्टडी है उसको हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, कंपोजिशन की बात करें तो जो दांत है, जो दांत में कंपोनेंट पाए जाते हैं वो दोस्तों कैल्शियम 98% होता है, प्लस में फॉस्फेट होते हैं। ये जो दोनों कंपोनेंट है दोस्तों, दोनों जो केमिकल है, सब्सटेंस है, ये दोनों मिलकर जो दांत का जो हार्डनेस है उसको ये बरकरार रखते हैं, ठीक है। जो कहा जाता है ये भी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, वो क्या है, वो है टीथ, ठीक है दोस्तों। यानी कि सबसे हार्ड जो पार्ट होता है शरीर के अंदर उसे हम टीथ कहते हैं दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं हेट्रोडेंट की। तो आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हो, ये जो लास्ट के जो 3 होते हैं ना, इसको बोलते हैं मोलर, जो ग्राइंड का काम करता है। ये प्री मोलर, ये भी ग्राइंड का काम करता है, पर प्री लेवल पे करता है, हल्का ग्राइंड करता है। और दोस्तों ये जो है कैनिन, यानी कि फाड़ने का काम करता है दोस्तों। ये जो 2 दांत हैं इसको हम बोलते हैं सीजर। जैसे कि एप्पल खाते हो आप लोग, तो एप्पल खाते समय जो सबसे पहले जो दांत का यूज करते हो वो करते हो सीजर का, इंसीजर का, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपर जॉ, यानी कि ऊपर वाला जो जॉ हो गया, ये लोअर जॉ हो गया। तो ये टोटल काउंट करें तो यहाँ पे 3 और ये 2 5 और 5 6 और 6 7 8, ये 8 इधर हो गया और ये 8 इधर हो गया। तो 8 8 16 हो गया एक साइड लोअर जॉ में, और वैसे 16 हो गया। कितना ये हो जाएगा अपर जॉ में। तो ये टोटल कितना मिल गया दोस्तों, ये हो जाएगा 32, यानी कि एडल्ट का जो दांत होता है वो 32 होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 1 2 3, अपॉन में 2 1 2 3। ये दोस्तों ये लेफ्ट का, ये राइट का दिखा रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। और इसको दोस्तों बोलते हैं कैनिन, सी से डिनोट कर देते हैं। इसको कहते हैं पीएम, यानी कि प्री मोलर, इसको कहते हैं मोलर। सिमिलरली इसका नेमिंग नीचे की साइड भी है। ये जो लेफ्ट और राइट मिलकर कितना बना रही है, ये 8 ऊपर 8 नीचे, यानी कि 16 ये बना लिए लोअर जॉ में, ये 16 ही प्लस में अपर में हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 32 यहाँ पे दांत एडल्ट के हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें नॉर्मली चाइल्ड की, तो चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2102 अपॉन में 2102, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों इंसीजर, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों कैनाइन, ये हो जाएगा 0 है, क्या 0 है, ये पीएम, यानी कि प्री मोलर बच्चों में नहीं होता। तो ये क्या है, ये दोस्तों इसे बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो जो बच्चों का दांत है ये है 2 1 3 3 2 5 5 लेफ्ट में, 5 राइट में, यानी कि 10 ये हो जाएगा। 10 लोअर जॉ में है तो 10 अपर जॉ में भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अपर में भी हो जाएगा। तो टोटल मिलके 20 हो जाता है, यानी कि जो बच्चों के दांत होते हैं वो होते हैं 20, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हैं जो ऊपर वाला जो ब्राइटेस्ट पार्ट होता है ना, ऊपर वाला जो भाग है, ये जो चमकता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम दोस्तों कहते हैं इनेमल,
इनेमल चमकीला भाग होता है दांत का, उसे हम इनेबल कहते हैं। जो अंदर की तरफ से ये दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं दोस्तों डेंटाइन। और दोस्तों ये अंदर की साइड में जो ये नर्व्स वगैरह जो दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पल्प। जो कैविटी होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं जो जिसके दांत में फोड़े पड़ जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कैरियस कैविटी भी कहा जाता है उसको। अगर ये कैविटी ऊपर की साइड में हो रहा है तो इसका मतलब उस बंदे को ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, इसलिए उसको डेंटिस्ट से दिखा लेना चाहिए यहीं पे, ताकि वो कैविटी अंदर तक ना जाए। दोस्तों अगर यहाँ पर आ जाती है तो दांतों में थोड़ी बहुत सूजन होने लग जाता है मूँछड़ों में। अगर वही पल्प को छू जाती है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जिसे बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे फंक्शन देख लेते हैं टंग का, यानी कि ये भी बकल कैविटी का ही पार्ट है ऑब्वियसली। टंग के फंक्शन की बात करें तो ये टेस्ट हमें सेंस कराता है, सेंस ऑर्गन है ये, टेस्ट सेंस कराता है। और क्या कराता है दोस्तों, ये हमें स्पीच में, यानी कि स्पीच में मदद करता है, यानी कि बोलते समय हमें हेल्प करता है। प्लस में चेविंग में मदद करता है, यानी कि चबाने में भी ये हमारे को मदद करता है। फूड को स्वेलो करने में भी हमें मदद करता है। ये तो फंक्शन हो गया टंग का, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें टंग के जो अलग अलग पार्ट है, वहाँ पे क्या किस प्रकार का हमें टेस्ट महसूस होता है, तो दोस्तों हमारे जो नॉर्मली जो हमें टेस्ट महसूस होता है वो 4 ही प्रकार के होते हैं। जैसे बीटर हो गया दोस्तों, यहाँ पे बीटर, स्वीट, साल्टी और सॉर। दोस्तों जो ये पीछे वाला पार्ट है जीभ का, इस पीछे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या महसूस होता है, बीटरनेस महसूस होता है, यानी कि कड़वापन जो होता है। कुछ चीज़ खाते हैं तो बीटर जो हमें महसूस होता है ना, कड़वापन, वो है पीछे वाले पार्ट से। दोस्तों जो साइड में होता है ना, ये और ये पार्ट, इसमें हमें खट्टा लगता है, सॉर फील होता है दोस्तों। ये जो है इसे सॉल्टी फील होता है, ठीक है। और जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसमें हमें क्या महसूस होता है, स्वीट, यानी कि जो भी कुछ हम मीठा खाते हैं वो सबसे आगे वाला पार्ट हमें सेंस कराता है। और ये सिमिलरली ये लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड का हो जाएगा, ये सॉर हो जाएगा, ठीक है, ये साल्टी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमें टेस्ट महसूस होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।